जिन स्टूडेंट ने हाल ही में BSTC वगैरह एग्जाम जो क्लियर की है, तो उनके लिए मैं आज वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको आगे जाके आपका जो 3rd ग्रेड टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको जो रिट एग्ज़ाम देनी होगी, उस रिट एग्ज़ाम में 2 पैटर्न हो चुके हैं, जिसमें एक पहला पेपर होता है जो पात्रता के नाम से जाना जाता है, और दूसरा पेपर जो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम होगा, जो अध्यापक सीधी भर्ती होगी, उसके द्वारा आपका चयन होगा। तो जो रिट पात्रता है, उसके लिए आपको किस तरीके का पैटर्न होना चाहिए और उसमें क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और कितना और किस तरीके का पेपर का वेटेज होता है, तो उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो विस्तारित रूप से हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, आपको पता है कि जो रिट प्री, इसको रिट प्री के नाम से भी जाना जाता है और इसको रिट पात्रता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एग्जाम अब करवाता कौन है? ये एग्जाम अपना RBSC बोर्ड करवाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर इस एग्जाम को करवाता है। और आज मैं बात कर रहा हूँ लेवल 1 की, लेवल 2 की बात बाद में करेंगे, परंतु लेवल 1 के अंदर इसमें जो लेवल 1 वाले होते हैं, STC किए हुए बच्चे होते हैं, और वो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनते हैं। इसमें जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होगा। पेपर इसमें 150 नंबर का पेपर होगा और क्वेश्चन भी उसमें 150 ही आते हैं। अब जो क्वेश्चन भी 150 के 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, इसी के द्वारा ये ऐसा होता है कि जैसा मतलब कि जितने क्वेश्चन है उतने ही नंबर है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन इसमें होता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन 150% इसमें करके आने हैं। और एग्जाम का जो मोड होता है, एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता है, एग्जाम ऑफलाइन होता है इसमें, यानी एग्जाम आपको सेंटर पे जाकर ऑफलाइन ही देना होगा। अब इसमें वैलिडिटी की बात करें, जो सर्टिफिकेट मिलता है रिट पात्रता का, रिट पात्रता का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी अभी प्रेजेंट टाइम में लाइफ टाइम कर दी गई है। जो पिछले सेशन से की है उससे पहले इसकी पात्रता की जो वैलिडिटी थी वो क्या थी? वो लाइफ टाइम नहीं थी, वो क्या थी? 3 साल थी। परंतु अभी वर्तमान में इसकी क्या कर दी गई है? लाइफ टाइम है। यानी आपको एक ही बार ये एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद में आपकी वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम हो जाएगी और हमेशा के लिए आप इस एग्जाम में योग्य हो जाओगे और आगे की जो 3rd ग्रेड एग्जाम है उसमें आपको ये दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। तो लेवल 1 वाले के लिए जो पैटर्न है, वो एग्जाम का जो सिलेबस का पैटर्न है वो इस तरीके का कुछ होता है, जिसमें 30 नंबर का बाल विकास यानी साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियां, जो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही उसमें मार्क्स होंगे। अगला इसमें भाषा फर्स्ट यानी लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, मतलब इनमें से आपको केवल एक लैंग्वेज ही क्या करनी है? चूज करनी है। यानी आपने हिंदी इधर ली है तो अंग्रेजी, इनमें से एक आप एक ले सकते हो। दूसरी है भाषा लैंग्वेज यानी 2, लैंग्वेज 2, उसमें भी ये सेम ही सब होती है। परंतु आपने अगर यहाँ हिंदी ली है तो यहाँ हिंदी नहीं ले सकते आप सेकंड में, या दूसरी मतलब कि संस्कृत ले सकते हो, अंग्रेजी ले सकते हो, या फिर आपने संस्कृत या अंग्रेजी में से एक यहाँ ले ली तो फिर यहाँ वापस आपको हिंदी लेनी पड़ेगी। सेम भाषा आप यहाँ नहीं ले सकते, जैसे कि हिंदी यहाँ ली तो आप हिंदी यहाँ नहीं ले सकते, संस्कृत यहाँ ली है तो फिर संस्कृत यहाँ नहीं ले सकते। मतलब एक इधर से हिंदी और दूसरी यहाँ से संस्कृत। अब दोनों जगह, अब यहाँ हिंदी आपने मान लो ली है तो हिंदी कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की आएगी। अब 30 नंबर की हिंदी में व्याकरण आएगी 15 की, और 15 की हिंदी की जो टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियां होगी वो यहाँ पर आपकी आएगी। अब इसी में अगर आपने यहाँ संस्कृत ली है तो 15 का संस्कृत की व्याकरण आएगी और 15 नंबर की उसकी टीचिंग मेथड आएगा। और अगर आपने अंग्रेजी यहाँ ली है तो अंग्रेजी का टीचिंग मेथड और अंग्रेजी का ग्रामर आएगी। अब इस तरीके की सभी सब्जेक्ट, सभी में ऐसा ही ये पैटर्न होता है। तो 30 और 30 और 30 यानी 90 अंक यहाँ हो गए आपके। अब आपकी मैथ होती है, जो 30 क्वेश्चन उस मैथ के आते हैं। अब 30 मैथ के हो गए और 30 आपके EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के। तो ये 90 और 60 ऐसे करके टोटल 150 नंबर का ये पूरा एग्जाम का मोड रहता है। तो 150 नंबर ये पूरे हो गए। और इन 150 नंबर में क्या सर आपको पूरे ही लाने होंगे? नहीं जी, आपको 150 नंबर की पूरे लाने की नहीं होती। इसमें जो मतलब कि जो टाइम की अवधि होती है वो भी 2.5 घंटे की होती है, यानी 150 मिनट ही होते हैं।
और इतना ही आपको टाइम मिलता है। अब आपको 150 अंक की मैं बात कर रहा था, 150 अंक क्या पूरे लाने होते हैं? पूरे नहीं लाने होते, इसमें आपको कैटेगरी वाइज नंबर लाने होते हैं, जिसमें जनरल अगर कैंडिडेट है तो 90 नंबर अगर उसके हैं तो वो इसमें क्वालिफाई माना जाता है। और अगर ओबीसी, एससी, एसटी यानी ऐसी कैटेगरीज वाइज है, एमबीसी, तो उनको क्या किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग उनको छूट दी जाती है, उसके 85 वगैरह इतना कुछ उनका क्राइटेरिया है, उस हिसाब से वो बच्चे नंबर लाते हैं और इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। अब इसका मैंने पूरा आपको ये पैटर्न बताया लगभग की सारा। अब इसके सिलेबस की बात है तो इसका सिलेबस जो विस्तृत रूप से इसका सिलेबस है उसकी चर्चा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा लेवल फर्स्ट का पूरा सिलेबस की चर्चा करूंगा, जिसमें आपको मैथ में क्या पढ़ना है, यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में, और यहाँ आपको चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब कि बाल विकास, शिक्षण विधियां वगैरह में आपको क्या पढ़ना है, और बुक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और मैंने रिट प्री एग्जाम जो क्लियर किया है उसी के पैटर्न पे मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। लेवल 2 का भी जल्दी वीडियो हम अपलोड करेंगे। इसीलिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।